एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस के घर में हुआ है हाथापाई। जी हाँ, रजत अविनाश वर्सेस दिग्विजय में हाथापाई हुई है। तो इसमें कौन सही था और कौन गलत था, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो लेट्स गो इनटू अवर रिव्यू। तो पहले तो मुझे बिग बॉस का ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि बाहर के कुछ जानी मानी हस्तियाँ करके अंदर आएंगे, वो घर वालों का इंटरव्यू लेंगे, जिससे दो सदस्य बैठ के कन्फेशन रूम में सुनेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट बिग बॉस ने रखा है वो मुझे उतना समझ में नहीं आया। बट नेवर माइंड, बिग बॉस इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते होंगे। अगर वो दो लोगों को स्पेशली बुला के सुना रहे तो उसको वहाँ कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह का हमारा हफ्ता चल रहा था, जिसमें कल के एपिसोड में जो लास्ट कंटेस्टेंट जो बच गए थे इंटरव्यू के लिए वो थे रजत दलाल। तो बेसिकली रजत दलाल की इंटरव्यू लिया गया। मुझे जब रजत दलाल का मैं जब इंटरव्यू दे रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक न्यूज़ चैनल लगाई हूँ जिसमें रिपोर्टर जो है वो रजत से सवाल कर रही है अपने क्राइम्स के ऊपर। तो वो आंसर दे रहा है। मुझे ऐसा लगा, मुझे या बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं बिग बॉस का शो देख रही हूँ और जिसमें रजत को सवाल कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली और लगा रजत के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बिग बॉस का एक सबसे बड़ा नियम है कि घर के बाहर के चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए, जबकि बिग बॉस खुद यहाँ पर रजत के सारे क्राइम्स यानी कि सेक्शंस के हिसाब से वहाँ पे बोला जा रहा था कि रजत के ऊपर क्या क्या सेक्शंस के चार्ज लगे हुए हैं। तो आई फेल्ट कि बिग बॉस आप ये दिखाना चाहते हैं क्या ऑडियंस को कि आपने एक गुंडा जिसके ऊपर इतने सारे केसेस है आप उसको घर में लेके आए हो, ये आप दिखाना चाहते हो? या फिर आप रजत के ऑडियंस जो रजत को चाहने लग गए थे आप बिग बॉस के घर पे, आप उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि देखिए आप जिसे पसंद कर रहे हैं रजत दलाल वो ऐसा इंसान है, आप ये ऑडियंस के दिमाग में डालना चाहते? मुझे ये जानना था बेसिकली, क्योंकि रजत दलाल पर्सनली मैं रजत को कभी नहीं जानती हूँ। मैंने उन्हें किसी भी टीवी पे मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आई सॉ हिम ऑन बिग बॉस, मैंने बिग बॉस के द्वारा मुझे रजत पता चला एंड मैंने उनके बारे में कभी ब्रोज भी नहीं किया कि कौन है रजत दलाल। जस्ट मैंने उनका इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं सुना, जस्ट मैंने ये देखा था कि वो वेट लिफ्टर है। तो मुझे रजत के बारे में इतना ही पता था एंड रजत को मैं बिग बॉस के अंदर देखे, मुझे रजत के कुछ चीज़ें अच्छे लग रहे थे, कुछ चीज़ें उनके बारे में मुझे थोड़ा वो खट गई, ऐसा था। ऐसा ही रजत दलाल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए बाहर, लेकिन अभी जो बिग बॉस जो दिखाया है रजत के बारे में, बिग बॉस का कोई सवाल उसमें था नहीं। सब उनके पर्सनल चीज़ें थे, उनके सेक्शंस, उनके जो जो उनका किया हुआ है वो थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस के दिमाग में ये पहुंचाया गया कि देखिए आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो ऐसा वाला इंसान है। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, ऑडियंस ऐसा भी ले सकते हैं कि देखो वे इतना चीज़ें वो कर चुका और उसको बिग बॉस ने घर में लिया है। तो ये मुझे कम्प्लीटली बेसलेस लगा एंड इससे जो सुनने वाले थे वो थे करण थे एंड एक चाहत थी। तो डेफिनेटली इसका एक इस्तेमाल तो हो सकता है बिग बॉस के अंदर, वो ये है कि करण और रजत का एक 36 का आंकड़ा चल रहा है घर के अंदर। और जब भी करण को अगर रजत छेड़ेंगे तो करण जी के पास एक एब्सोल्यूट एक फैबुलस टैलेंट है कि वो सामने वालों को इस लेवल का इंस्टिगेट एक लाइन देता है जो सीधा सीधा जाके लगता है उनका तीर, जिससे सामने वाला भूल जाता है अपनी हदें। तो इस तरह का तीर करण मारता है। तो अभी करण के पास बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल गए, अगर रजत कभी घर में उनको छेड़े तो करण के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं रजत के खिलाफ बोलने के लिए। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है, ये एक कंटेंट बिग बॉस को मिल सकता है रादर देन रजत की इमेज जो है छवि बन गई थी ऑडियंस के अंदर, जिन्हें रजत पता नहीं थे उनके अंदर तो रजत का ये छवि बिगड़ा ही गया है। जैसे हम ये बोल सकते हैं जैसा कल जो झगड़ा हुआ है घर के अंदर, जिसमें आई थिंक बहुत सारे लोगों ने जो टीवी देख रहे थे वो उनके मुँह से निकला ही होगा कि अरे ये तो ये गुंडा है, ये तो ऐसी चीज़ें करेगा ही करेगा, देखो गुंडे की तरह बैठे। तो ये रिएक्शन रजत के चीज़ों पे ये एब्सोल्युटली कल के झगड़े में निकला है। यहाँ तक इवन आप दिग्विजय को भी देखेंगे तो दिग्विजय ने भी ये बात बोली तो गुंडा गुंडा ही रहेगा। तो दिस इमेज हैज़ बिन क्रिएटेड बाय बिग बॉस रजत के ऊपर। अभी इसके बाद हुआ है पार्ले जी चक्की आटा का टास्क, या ये चक्की ना सबकी
पिस दी, मतलब ये आटा खाने के बाद पार्ले जी, जी माने ग्लूकोज़ जो था, ये जी माने ग्लूकोज़ नहीं था, ये घरवालों के अंदर झगड़ा का कारण बन गया, जिसमें यामिनी जो थी वो संचालक बनी थी, घर के लड़कों को बनाना था वो उस चिक्की के आटे से रोटी पराठा और देना था अपनी चाहती लड़की को, जिस पे डिसाइड करेगी यामिनी। तो यामिनी को इम्प्रेस जो किया वो दिग्विजय ने किया था, तो दिग्विजय को यामिनी ने गिफ्ट हैम्पर दिया पार्ले जी का। बट आई लाइक यामिनी कि यामिनी जब शुरुआत में आई थी वो एक शनाज का एक कैरेक्टर मतलब शनाज की तरह वो दिखती है, एंड वो थोड़ा सा वो पकड़ी भी थी शनाज का चीज़ें। बट कल से मैं देख रही तो कल से यानी कि इंटरव्यू का हम देख रहे तब से मुझे यामिनी एक कॉमेडी से एक सेंसिबल की चीज़ में दिखने लगे, जैसे कि जिस तरह से वो दिग्विजय को चुना था, बट द वे शी एक्सप्रेस्ड हर पॉइंट्स वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब इस घर में हमेशा से बायस संचालक रहा है, बायस टाइम गॉड रहे हैं, तो मैं भी फेयर नहीं रहूँगी, मैं भी बायस्ड रहूँगी। अगर मैं फेयर रहूँगी तो मुझे सब शिल्पा कहेंगे। वो जो टोमने जो थे वो एब्सोल्यूट करेक्ट थे। तो डेफिनेटली सब लोगों ने करण ने बनाई थी रोटी, चुम को दी, विवियन ने बनाई, उन्होंने ईशा को दिया, अविनाश ने ईशा को दी, बग्गा सारा को दिया। तो जो दिग्विजय थे उन्होंने दिया यामिनी को ही, जो कि संचालक थी। ऑब्वियसली वो इम्प्रेस हो गए, तो उसने बायसनेस की जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है और फेयरनेस की जो डेफिनेशन शिल्पा जी को दिया है वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड द वे शी स्टूड इन द होल फाइट ऑफ दिग्विजय इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कमेंडेबल। तो मैं वही बोल रही हूँ, कॉमेडी से वो अभी सेंसिबल बन चुकी है एंड बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे वो रख रही है भाई अभी तो उसने दे दिया है वो दिग्विजय को। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन का आता है कि बिस्किट जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तरफ चल रहा था बिस्किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चुम ले रही थी दिग्विजय से कि ये मैं रखूंगी, ये मैं बाद में दूंगी, ये मैं रखूंगी। तो वो दिग्विजय का चुमका चल रहा था, जिसमें यामिनी ने भी एक उठाया था बड़ा वाला बिस्किट पैकेट, और उसने और दिग्विजय से बोला मैं ये उनको दे के आओ। तो दिग्विजय ने बोला चलो ठीक है दे के आओ। तो जब वो देने गया उससे पहले जब वहाँ पे चुम से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, यहाँ पे इनका एक अलग सा एक चल रहा था कि वो कैसा मीन आदमी है। ईशा ने शुरू कर दिया कि अगर इनमें से कोई भी जीतता होता ना तो वो घर के अंदर सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होता। अब मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से वहाँ पे शुरू होते हैं। यामिनी आती है और वो देती है बिस्किट पैकेट की, ये सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए दिग्विजय ने दिया। जिस पे ईशा बोलती है हमें नहीं चाहिए, अभी हमें नहीं चाहिए, उस आदमी का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देन रजत उसे लेते हैं और वहाँ पे रख देते हैं डाइनिंग टेबल पे कि हम लोगों में से किसी को भी तुम्हारा बिस्किट पैकेट नहीं चाहिए। जिसको दिग्विजय लेके जा भी रहा होता है और जिसमें ईशा का एक कमेंट आ जाता है, ले जा बिस्किट पैकेट लेके जा, आलू गोभी सब लेके जा, अपने घर को लेके जा, तू इसमें खुश रह सकता है। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आपको दिग्विजय से इतनी प्रॉब्लम है और आपको दिग्विजय की कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रही थी कि अगर इनमें से कोई जीतता ना तो पहले सब घर वालों को देता। तो मैं एक चीज़ मैं याद करवाना चाहती हूँ, जब घर के नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में यामिनी आदि थी, एडिन जब आई थी, तब पुराने घर वालों के लिए चीज़ का कुछ पास्ता वगैरह कुछ आया था, जिसमें सलमान सर ने बोला था ये पुरानी लड़कियों के लिए है। तो जब नए वाले उसमें से एक स्पून ले रहे थे तो मुझे एक सुनाई दिया कि ये सिर्फ पुराने लड़कियों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये एक्चुअली कमेंट वहाँ पे आया था। तो जब आप खुद पे आती है तो आपको पुराना नया अपना पराया दिखता है। और दिग्विजय जब डिस्ट्रीब्यूट उसकी मर्जी है यार, वो जब उसने जीता है तो उसको किसको देना है वो अप टू हिम। दिया तो खाओ, नहीं दिया मत खाओ। चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। एंड उससे पहले ही दिग्विजय ने ईशा के इंटरव्यू सुना था, जिसमें ईशा ने जो कमेंट किया था आफरीन और चाहत के ऊपर, ही डज नॉट लाइक, एंड ही क्या दिग्विजय के क्या और बहुत सारे लोग ऑडियंस के पूरे के लोगों को ये पसंद नहीं आता जब ईशा ने अफरीन और चाहत के ऊपर ये कमेंट मारी थी। एंड करण के जो चीज़ हुआ था उस पर जो बोला गया वो भी दिग्विजय को पसंद नहीं आया। चुगलखोर, चुगली गैंग का जो नाम उनसे मिला था ये भी दिग्विजय ने सुना है। तो
तो ये सारी चीज़ें दिग्विजय के माइंड में थी, और जैसे उसने छेड़ा तो दिग्विजय ने ये बात रखी, तो चुगलीखोर है, तुम यही कर सकते हो। इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पे बढ़े, और इसमें घुस जाती है भूत, यानी कि सारा सारा ने जो अपना एक पैटर्न पकड़ा है, मैं नॉमिनेट होती हूँ तो मैं भूत बन जाती हूँ, तो वो पैटर्न नहीं है, वो सारा की असलियत है, यानी कि उनकी असलियत है, उनके अंदर भूत ही है, मतलब उनके अंदर इस तरह का भूत है जिससे वो कवर अप करती है। जब वो नॉमिनेट नहीं रहती है, जब वो नॉमिनेट होती है तो वो ऑटोमेटिक उनके अंदर बाहर आ ही जाती है। तो बहुत सारे गंदी बातें सारा शुरू कर दिए थे, और जिसके ऊपर दिग्विजय को और सारा का चीज़ें चल रही, एंड आई लाइक दिग्विजय द वे ही आंसर्ड सारा, तू कहाँ से आके नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट, ये जो लाइन था वही मज़ा आ गया मुझे, कि तू कहाँ से आगे। एंड जो सारा का एक जो है डाइनिंग टेबल पे बैठना, यहाँ पे आके बात करना, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें ना भूत उतारने के लिए, भूत जो आता है वो ये लोग करते हैं। तो सारा के अंदर है, और जो माइंड कोच का उसने एक अलग सा नाम रख लिया उन लोगों ने, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए सारा को, उनके बाल देखिए, उनके हाल चाल देखिए, उनका चलने का स्टाइल, एंड स्पेशली उनके कपड़े जो है वो भिखारी नहीं पहनते हैं, एक बीन बैग वो वाले, जिसको वो ऊपर एक हाथ से वो पकड़ी रहती है और घूमती रहती है घर के अंदर। तो शी इज़ कम्प्लीटली ए भूत, नॉर्मली भी वो भूत ही है। तो इनके चीज़ें चलते हैं, जिसमें पीछे से जो कमेंट्री वो मारती रहती है ईशा, तो वो बोल देती कि दिग्विजय बोलता है देखो साइड कैरेक्टर आ गया, साइड कैरेक्टर आ गया, तो जिस पे विवियन सर बात करते हैं कि तू एक्टिंग की बात मत कर, साइड कैरेक्टर भी कैरेक्टर होता है। तो लेट मी टेल यू विवियन जी, आपने स्वयं चाहत को बोला था जूनियर आर्टिस्ट, तो जब जूनियर आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट ही होता है ऐसा चाहत ने बोला था, तब आप ये नहीं ले पाए। लेकिन जब दिग्विजय बोल रहा था कि साइड कैरेक्टर, तो आप बीच में आगे बोले कि तू एक्टिंग की बात मत कर, फैन बेस मेरा बहुत है, बाहर जाने के बाद देख लेना। तो ये एक एक जो लाइन आप मार रहे थे, बीच बीच में आप मार रहे थे, फिर साइलेंट हो जा रहे थे, एक्टिंग की बात मत कर, ऐसा कुछ आपने किया, फिर आप बैठ गए। उसके बाद में एलिस का नाम मत ले, ऐसा कुछ किया, फिर बैठ गए। तो ये आप जो साइड लेना चाह रहे पहले आप सुनिए, देन उसके बाद में साइड लीजिए। तो इसमें सारा लड़की से हार गया, लड़की से हार गया, तो एक शो नहीं जीता, दूसरा शो नहीं जीता, तीसरे में आ गया। तो पहले सारा को मैं बोलती हूँ, सारा को इलाज की ज़रूरत है, और पहले इलाज में उनको ये बोल दिए कि आप लड़की नहीं हो, आप औरत हो, औरत, ये वर्ड उन्हें सिखाए। आप लड़की से ऊपर आ चुकी है, औरत से भी एक्चुअली आ चुकी हो, बट ये पहले उन्हें बताए, देन उसके बाद उनका इलाज कराए। शी नीड्स डेफिनेटली शी नीड्स ए माइंड कोच, बट नॉट आफरीन, क्योंकि वो दोनों को ही ज़रूरत है। तो जिसमें रजत दलाल आ जाता है कि शब्द संभाल के बात करे, शब्द संभाल के बात करे, और रजत को एक दिखाना था, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि बाहर उनका इंटरव्यू होके वो अंदर आ गए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं करण को 60 किलो का है, वो मैं उसको उठा के घूम के बाहर फेंक दूंगा, मैं लड़कियों के लिए खड़ा, ऐसा वो इंटरव्यू दे के आया था, और घर में वो चीज़ हो गई। तो बस रजत ने पकड़ी दिग्विजय की कॉलर रोकने के लिए, शिल्पा जी आ गई थी, शिल्पा जी दिग्विजय को ले जा रही थी, तब अविनाश ने वहाँ पे शुरुआत की थी, ये बोला था जा जा चाट। तो ये जब चीज़ हुई तो डेफिनेटली अविनाश ने अगर ये चीज़ बोली है तो दिग्विजय चुप रहने वाले में से तो नहीं है, वो भी एक देहम, तो उसने वहाँ पे बोला। तो इस चीज़ को ईशा ने इतना लंबा खींचा कि इसने पहले बोला, इसने पहले बोला, जिसके ऊपर पूरा बवाल ही मच गया। तो यहाँ पे हाथापाई पे आ गया। उसके बाद में करण दिग्विजय को लेके गए बेडरूम के अंदर, शिल्पा जी उन्हें लेके अंदर चली गई। तो विवियन उन्हें रोकने, जब दिग्विजय को दिग्विजय ने विवियन को एक पुश किया, अपने हाथ निकलवा लिया कि मुझे मत पकड़ना। ऑब्वियसली दिग्विजय, विवियन ऑपोजिशन वाला दिग्विजय को, तो उसने एक पुश कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाए, जिसके ऊपर विवियन साइलेंट थे, लेकिन ईशा वहाँ पे चाबी लगा रही थी कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला। देन विवियन अंदर गए, इतने फोर्स में अंदर गए कि तू लड़कियों से ऐसे बात करता है क्या, यही सीख के आया है। तो मुझे एक चीज़ विवियन आपसे पूछना है, फर्स्टली
आप जब चाहत के साथ मिसबिहेव करते हो, आप उसको घटिया बोलते हो, आपने मेरा फाट से भी फुटेज लेती है, ये सारी चीज़ें आपने बात की, उसके हाइजीन के बारे में आपने बात की, बहुत सारी चीज़ों पे आपने चाहत को बहुत मीन चीज़ें आपने बोली है। तो कब तब आपको लड़की नहीं लगी चाहत, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़, आप ईशा की बात मान के आप उस पर अटैक करने चले गए, तब आप भी वहाँ पे बैठे थे तो आपने ये भी सुना होगा कि ईशा ने क्या बोला, अविनाश ने क्या बोला है, आपने ये नहीं सुना। तीसरी चीज़, जब शिल्पा जी से रजत जब मिसबिहेवियरली बात करता है और ये चीज़ शिल्पा ने आपके सामने रखा, तब भी आपने कुछ नहीं बात की, तब आपको शिल्पा जी एक लड़की या वुमेन नहीं लगी, तब आपको तमीज़ दायरा आर पार आपको नज़र नहीं आई क्या। चौथी चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य रही वो ये था, जब रजत दलाल ने आपके कान में आके आपको धमकी दी, तब आपके पास उतना रिएक्शन नहीं था, आपने उसको जवाब ही नहीं दिया। और यही चीज़ यामिनी ने आपको वीकेंड के वार पे बोला था, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, ये जो आप किसे देंगे, तो उन्होंने बोला तो मैं विवियन को दूंगी, क्योंकि उनके कान के सामने एक इंसान आके उनको धमकी दे रहा और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। इस चीज़ पे आपने बोला मुझे आंसर नहीं देना। तो आप जब आपके खुद के लोगों के लिए आपको धमकी दिया गया था, आप इतना रिएक्ट नहीं, आपके खून उतना खौला नहीं, लेकिन जब ईशा ने आपको एक चाबी दे दी, आप इस तरह से आप दिग्विजय के ऊपर घुस के इसका मतलब ये समझे कि आप कमज़ोर पे अपना बल दिखाना चाहते हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि दिग्विजय वो कुछ नहीं कर सकता, मैं हावी हो सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत जा रहे हो। जी हाँ, विवियन शुरुआत से अपना एक फ्रेम में रहा है, मतलब उनका एक एटीट्यूड रहा है, उनका एक अरोगेंस रहा, उनका एक गेम प्ले रहा। वेयर मैं जब ये चीज़ मैं देख रही हूँ तो पिछले कुछ दिनों से वो कम्प्लीटली ईशा के क्या बोलते हैं, ईशा के जोन में चले गए। मतलब ईशा जो बोलती है वो सही है, ईशा जो भी करती है वो करेक्ट है। अगर आप देखा जाए तो ईशा को जब इंटरव्यू हो गया, वो जब बाहर आई और करण की बात जब वो बाहर आने के बाद भी वो ईशा जो पलट पलट के बोल रही थी, उसने मुझे बोला मैं आऊँगा तो मैं चीप हरकत करूँगा, तब आप वहाँ पे बैठ के आप बोल रहे थे आपने मुझे या अविनाश को नहीं बोला, तो आप क्या करते हैं? आई वॉन्ट टू नो। अगर आपको उसी वक्त ईशा बोलती तो आप क्या करते विवियन, मुझे जानना है। तो ईशा ने जो भी बोला आपको सही लगा, जबकि इवन वीकेंड के बारे पे जो ऑडियंस की तरफ से एक वीडियो आता जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि ईशा आप करण की बात ट्विस्ट करके रजत और अविनाश के सामने रखा, आपको वो भी दिखाया गया, इंटरव्यू में वो सवाल भी पूछा गया, फिर भी आप ईशा की बात मान रहे हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह से देखें। सो पिछले कुछ दिनों से विवियन का गेम कम्प्लीटली डाउन हो चुका है, इवन इसमें अविनाश भी है। मुझे अविनाश का एक गेम प्ले था, विवियन का एक गेम प्ले था, जो जिसे ईशा ने दोनों को वैप किया एक पेपर में और डाल के घूम रही है हमारे पॉकेट में। तो आई थिंक विवियन इट्स अ हाई टाइम टू सी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपका जो ओरा है आप उसे मेंटेन करें या उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि आपने उस सारी चीज़ों के अपनी हदें पार कर दिया। ओनली बिकॉज ऑपोजिट में करण है, दिग्विजय है, मैं बोलूँगा, चाहते तो मैं बोलूँगा, जी नहीं। तो इस तरफ अगर ये एक चल रहा है तो यहाँ पे और एक चल रहा था, जो सारा यामिनी के ऊपर चढ़ी हुई थी। यामिनी, मैं बोल रही हूँ यामिनी, आई लाइक्ड हर सेंसिबिलिटी। वो बिग बॉस को बोल रही थी, जब वो सारा यहाँ तक आ गई थी, वो पीछे उनको पिलर था यामिनी को, वो नहीं हट पा रही थी और शी वॉज वेरी क्लोज। तो यामिनी बोल रही थी बिग बॉस ये कैसे पागलों को आप लेके आते हो बिग बॉस, ये जो वो बोल रही थी। एंड द वे शी सेड रजत को कि अपनी वाली को संभालो, अपनी घरवाली को संभालो। यू नो वो लोग घर घर खेल रहे हैं, घर में हमारी औरत, हमारी बेटी, हमारी बहन जो वो खेल रहे हैं। तो शी इज़ एट वेरी करेक्ट पॉइंट एंड शी इज़ बीन वेरी करेक्ट एट हर स्टैंड। दिग्विजय के लिए जो स्टैंड उसने लिया वो बहुत ही ज़्यादा सही लिया। And the way she is protecting and the way she is taking stand, she look very sensible. And the other one मैं mention करना चाहूँगी वो है चुम चुम, you are fabulous. The way she protected दिग्विजय, मतलब fabulous. उसने एक बार भी नहीं देखा कि सामने वाले स्ट्रांग है या मुझे लगेगा। शी वेंट एंड शी पुश्ड अविनाश इतना फार, मतलब
कॉलर यहाँ पे पकड़ा था अविनाश ने और चुम बीच में जाके पुश किया। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वीडियो फिर एक बार जियो पे आप जाके ज़रूर देखिएगा, या फिर आप चुम के इंस्टा पे आप जाके देखिएगा, वो स्पेशली रखा गया है। फैबुलस, चुम इज अ परफेक्ट फ्रेंड। और यहाँ पे मैं एक डोकली एंड क्या बोलते हो, डोकली बोले कुछ भी बोले, श्रुतिका की बात कर रहे हो। जो श्रुतिका दोस्ती का गुणगान गाती है, वो श्रुतिका कल गा रही थी रजत और सारा का गुण गा रही थी, ओनली बिकॉज दिग्विजय चुम का साथ दिया। ओनली रीजन दिग्विजय ने करण का साथ दिया। आपको दिग्विजय इतना खराब लगने लगा कि जिसके साथ आप उठती बैठती थी, जो आपका दोस्त था, उसके साथ बुरा हो रहा, फिर भी आपको वो फर्क नहीं पड़ रहा है। द ओनली रीजन कि उसने आपका साथ नहीं दिया, यही आपकी फ्रेंडशिप है। तो श्रुतिका, वेक अप बिकॉज यू लॉस्ट योर गेम प्लॉट। आप अपना गेम छोड़ चुकी हो, बिखर गया आपका गेम। अभी भी टाइम है अगर आप इसे सुधारना चाहोगी, लेकिन आई थिंक वो इमेज जो आपकी शुरुआत के दिनों में थी वो कम्प्लीटली वैनिश हो गया, और कल के बाद तो पूरा पूरा वैनिश हो गया। आप दोस्ती का गुण गाते हो और दोस्ती आपके लिए कुछ भी नहीं है, अंटिल यूसेज है आपके लिए। और बार बार आप ये बोल रही थी कि नॉमिनेशन में चुम को भी आपने ये बोला, कल भी आपने दिग्विजय को ये बोला। अरे नॉमिनेशन तो वो सेकेंडरी है, व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, व्हाट इज़ योर फ्रेंडशिप डेफिनेशन, दैट मेक्स सेंस। एंड आप जेलस फील करती हो चुम से, यहीं पे दिख गया, आपकी फ्रेंडशिप दिख गई। सो इस तरह से चीज़ें घर के अंदर हुई है। पूरी वाकया जब हो रहा था, बिग बॉस का एक आवाज़ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, दूसरे दिन एक तरफ का एक मुखिया, दूसरे तरफ का एक मुखिया को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, यानी कि विवियन और करण को बुलाया गया और उनको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बोलने के लिए बोला था, जिसमें करण ने बोला था कि दिग्विजय की गलती नहीं है, विवियन ने बोला नहीं दिग्विजय की गलती है। जिसके बाद में बिग बॉस ने एक नैरेटिव सेट किया, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई है, मतलब डायलॉग्स नहीं बताए, एंट्री किसने मारी, कौन क्या किया, इस तरह की चीज़ें जब बताए तो दोनों ने मिल के एक आंसर दिया कि यस, इसके वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें सारा और रजत की गलती है, मोस्टली सारा की है। ये बात दोनों ने अग्री किया। मतलब बिग बॉस अब चाहते हैं कि सारा निकल जाए, यानी कि बस हमें इतना फुटेज मिलना था जितना हमने ले लिया, चूस चूस के ले लिया, उनका इमेज खराब कर दिया सारा का। उनका बिजनेस, जो माइंड कुछ बिजनेस है, वो अभी ख़त्म हो गया, बाहर भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब कुछ हमने कर दिया, अभी सारा नहीं चाहिए बिग बॉस को। तो उन्होंने सारा को बना दिया विक्टिम, बोलते हैं हाँ, विक्टिम, विक्टिम बना दिया। तो ये फैसला हुआ है। तो इसका जो फैसला है वो आई थिंक आज वीकेंड पे ज़रूर हो जाएगा। तो बेसिकली इन सारे झगड़ा में आपको क्या लगता है किसकी गलती है? तो मेरे हिसाब से इन सारे झगड़े की जो फर्स्ट है वो ईशा है एक नंबर पे। दूसरी जगह पे तो डेफिनेटली सारा है ही है, लेकिन आई फील अविनाश भी उतना ही गलती है जितना सारा का है, क्योंकि ईशा इज़ इनफ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हर सिचुएशन। उसमें अविनाश को घुसने की कोई ज़रूरत नहीं, और अविनाश को फिजिकल होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये बोलते कि मुझे बोला तो चलेगा, ईशा को बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, ईशा ने इंटरव्यू में बोला अगर कब आपके और अविनाश के बीच में कब किसे चाहिए ट्रॉफी, आप किसे देंगी, तब वो बोले तब भी मेरे ही घर आना चाहे। उसने ये नहीं बोला एक नो बोलने के लिए भी जाने दो, दोनों में से किसी को अभी चलेगा, ऐसा भी नहीं बोला अविनाश। तो आप अपना खून मत खोलिए ईशा के लिए, क्योंकि आप वो आपको उल्लू बना रही है, वो आपको अपनी गेम से ट्रैक हटा दिया है। एंड कमिंग टू ईशा, तो बिग बॉस ने अब ईशा को एक्सपोज कर दिया है, एंड इस वीकेंड पे तो वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, इसका प्रोस्पेक्टिव में मैं बोलती हूँ, करण का जो मुद्दा ईशा का रहा है वो एक्चुअल 2 वीक्स बैक का है, जिसमें ऑडियंस की तरफ से एक लड़की ने इस पर बात भी किया कि आपने ट्विस्ट एंड टर्न करके सामने रखा, जिस पे वीकेंड पे सलमान सर ने तरफ से ये बात नहीं हुई, और जब ये ऑडियंस की तरफ से सवाल आया उसका भी जवाब हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन इस हफ्ते में, यानी कि वो 2 हफ्ते के बाद इस हफ्ते में बिग बॉस से फिर उसे एक बार उठाया गया। विवियन से इसकी डिस्कशन फिर एक बार हुई, अविनाश से इसकी डिस्कशन फिर एक और बार हुई है, एंड अब ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। तो द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस की तब
बिग बॉस को ईशा की ज़रूरत थी कंटेंट के लिए, अब बिग बॉस की ईशा को ज़रूरत नहीं है कंटेंट के लिए। नाउ बिग बॉस वांट टू एक्सपोज ईशा, क्योंकि तब बिग बॉस सोचे थे कि ये विवियन, ईशा और अविनाश मिलके कुछ हमें बेहतरीन दिखाएंगे, लेकिन ईशा जो है वो विवियन को ही चूज़ बैठी, मतलब अपने लाडले को ही उसने बावरा बना के घुमा रही है घर के अंदर। तो बिग बॉस का भी वो नहीं चाहिए, मतलब विवियन का एक अलग शो हमें चाहिए, अलग कंटेंट चाहिए। विवियन उसके अंदर ही चला गया है, तो वी डोंट वांट ईशा, सो वी वांट टू एक्सपोज ईशा। तो मैं बोल रही हूँ ईशा एक्सपोज हो जाएगी और विवियन इसमें से बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि विवियन अभी अपना गेम पलटेंगे, क्योंकि इस वीकेंड पे क्लियरली द करण मेहरा शो, ये सारा सॉरी फराह खान बोलने वाली है। यस जी हाँ, फराह खान जी इस वीकेंड होस्ट करने वाली है। एंड प्रोमो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे करण के लिए स्पेशली एक मेडल भी आया है कि ये करण का शो है। तो लेट्स सी कि क्या होता है वीकेंड पे। प्रोमो देख के तो मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। सो एंड देर इज अनदर ट्विस्ट इन द एवेक्शन, कि यस एवेक्शन में सारा को सबसे कम वोट आया, लेकिन ऑडियंस के वोट से एवेक्शन तो होने वाला नहीं है। जी हाँ, ट्विस्ट ये है कि घर वाले चुनेंगे किसको इलेक्ट करें, तो घर वालों के हाथ में है ये अभी। तो नॉमिनेटेड जो कंटेस्टेंट्स है वो है करण, चुम, दिग्विजय, कशिश एंड सारा। तो हायर चांसेस सारा के जाने के हैं, क्योंकि अगर ये जो डिसीजन घर वालों के हाथ में दिया गया बिफोर फराह खान जजमेंट, देन डेफिनेटली देर विल बी अ चुम, करण और दिग्विजय में चुनेंगे घर वाले। लेकिन अगर फराह जी का वीकेंड का वार होने के बाद अगर ये डिसीजन घर वालों के हाथ में दे, तो डेफिनेटली सारा ही बाहर जाएंगी। तो लेट्स सी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।